सन 2050 में ये देश दुनिया पर करेंगे राज। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि साल 2050 तक चीन और भारत जैसे देश सुपर पावर बन सकते हैं, वहीं अमेरिका और जर्मनी जैसी महाशक्तियां पीछे हो जाएंगी। इसके पीछे ब्रेक्जिट और आपस में तनातनी से लेकर महामारी की वजह से हो रही परेशानियों को भी वजह माना जा रहा है। ऐसे में ये तो तय है कि आने वाले वक्त में सब कुछ ऐसा तो नहीं रहने वाला जैसा अब है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर साल 2050 तक कौन कौन से देश दुनिया पर राज करेंगे, कैसा होगा इस दुनिया का जियोपॉलिटिक्स, कौन बनेगा शक्ति केंद्र और कौन उसे फॉलो करेगा। आइए जानते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। नंबर 7, मैक्सिको। फिलहाल 10 देशों में कहीं भी नजर नहीं आता मैक्सिको। अगले 30 सालों में 7वें नंबर पर होगा, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट पर यह देश अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहा है। मैक्सिको में हेल्थ और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अमेरिका, कनाडा और यूरोप से बढ़कर हैं। र्यूटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिकन सरकार की प्लानिंग है कि अगले 4 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर $44 बिलियन खर्च किए जाएं। फिलहाल मैक्सिको की जीडीपी $2.6 ट्रिलियन है, जो साल 2050 तक अनुमानित है कि वो $6.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। नंबर 6, रूस की पहचान दुनिया भर में मिलिट्री पावर के तौर पर है। वहीं रूस के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी है, लेकिन फिलहाल जहां रूस 6ठे नंबर पर है, तो वहीं आने वाले वक्त में भी ये इसी नंबर पर होगा, ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं। भले ही रूस की पोजीशन ना बदले, लेकिन इसकी जीडीपी जरूर बदलेगी। फिलहाल रूस की लेटेस्ट जीडीपी $4.5 ट्रिलियन है, जो कि बढ़कर $7.1 ट्रिलियन हो जाएगी सन 2050 में। वहीं रूस यूक्रेन वॉर का असर भी आने वाले वक्त में इसकी जीडीपी पर जरूर देखने को मिलेगा। नंबर 5, ब्राजील। फिलहाल 7वें नंबर पर खड़ा ब्राजील साल 2050 में जर्मनी को पीछे करते हुए 5वें नंबर पर होगा। यहां तक जापान और जर्मनी जैसे देश भी इस साउथ अमेरिकन देश से पीछे हो जाएंगे। बता दें कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर होने के बावजूद भ्रष्टाचार और महंगाई ब्राजील में एक बड़ी समस्या है। साथ ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल के लिए यहाँ पर ट्रेड कॉरिडोर, रेल लाइन और सड़क जैसी सुविधाएं भी आज की तारीख में बहुत कम है। वैसे यही देश तकनीकी रूप से काफी समृद्ध भी है। स्मार्टफोन के आने से पहले ही यहाँ पर पेपैल जैसी सुविधाएं रही हैं, जो एटीएम से जुड़ी होती थी। साल 2016 में यह देश मंदी से जूझ रहा था, लेकिन अब तेजी से इससे बाहर आता दिख रहा है। जी हाँ, वर्ल्ड मार्केट में ब्राजील की वापसी हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी तेज हो चुकी है। ब्राजील की लेटेस्ट जीडीपी करीब $3.5 ट्रिलियन है, जो कि साल 2050 तक $7.5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, यानी कि रूस से भी ज्यादा बढ़ जाएगा ब्राजील देश सन 2050 में। नंबर 4 पर होगा इंडोनेशिया। फिलहाल तो इंडोनेशिया दुनिया के ताकतवर देशों में नंबर 7 पर है, लेकिन साल 2050 तक इसकी छलांग लंबी होगी और ये 4थे नंबर पर पहुंच जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण होगा इंडोनेशिया का हर साल करीब 5% की रेट से बढ़ता जीडीपी। इस वक्त इंडोनेशिया की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है, जो साल 2050 में $10.502 ट्रिलियन हो जाएगी। और इंडोनेशिया G20 का भी हिस्सा है, जो साफ तौर पर इसके बढ़ते ग्रोथ को दिखाता है। हाल के टाइम में देखा जाए तो इंडोनेशिया उतना पावरफुल नहीं माना जा सकता, लेकिन 2050 में यकीन मानिए ये दुनिया की 4थी बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा। नंबर 3, अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दशकों से, कई सालों से दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना हुआ अमेरिका, लेकिन आने वाले वक्त में अमेरिका की ताकत को नजर लगने वाली है और हो सकता है कि वो दुनिया का तीसरा शक्तिशाली देश बन जाए। आज अमेरिका की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और काफी हद तक उसे नंबर 1 बनाने में टेक्नोलॉजी का ही हाथ रहा है। लेकिन अब यहाँ इसके अगेंस्ट फैक्टर ये है कि इसके प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में अमेरिका की पोजीशन गिरने वाली है। प्रोडक्शन अमेरिका कम करता है, ये दिक्कत है। एक स्टडी के मुताबिक इन्वेस्टर्स के अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में भारत और चीन की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ रही है। वहीं इस मामले में यूरोप और उत्तरी अमेरिका पिछड़ रहा है और इसका असर अमेरिका की जीडीपी पर भी देखने को मिलेगा, जो कि फिलहाल $21.3 ट्रिलियन है और 2050 तक $34.3 ट्रिलियन की ही बढ़ोतरी कर पाएगा। आने वाले वक्त में चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मान के चलिए चीन फाइनली 2050 में अमेरिका को पीछे पछाड़ देगा। अब दोस्तों, नंबर 2 के बारे में बात करने से पहले हम नंबर 1 के बारे में बात करना चाहेंगे। नंबर 1 पर है चीन। 2050 में चीन दुनिया की महाशक्ति बन सकता है और बनने वाला है, बिल्कुल नियति है। लेकिन इसके इस नंबर 1 के ताज को एक दूसरी कंट्री डिसरप्ट कर सकती है। दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब चीन को लेकर कहा जा रहा है
कि साल 2050 तक ये दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, विश्व शक्ति बन जाएगा। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन जैसे कई संगठनों ने भी विश्व व्यवस्था में चीन के बढ़ते प्रभावों की ओर इशारा कर डाला है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि चीन साल 2050 तक नई महाशक्ति बन जाएगा और उस वक्त तक चीन की जीडीपी लगभग 58.5 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। फिलहाल इकोनॉमिकली रूप से देखा जाए तो चाइना सेकंड पोजीशन पर है, जबकि चाइना के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है। लेकिन साल 2050 तक सब कुछ बदल जाएगा। वर्ल्ड मार्केट में चीन की पकड़ कैसी है ये तो हम सब जानते ही हैं। दुनिया भर में मौजूद 70% चीजें चीन में ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं। चीन ने साल 2014 में ही यूनाइटेड किंगडम को वर्ल्ड इकोनॉमी की टॉप पोजीशंस में से यानी कि नंबर 2 में से हटा दिया था। इसके बाद से चीन लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। जमीन तो जमीन स्पेस की रेस में भी चीन अब पीछे नहीं है। चांद पर मानव रहित यान भेजने की बात हो या अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की, चीन यहां भी अपना कमाल दिखाने में पीछे नहीं है। लेकिन एक बात है, चीन के इस नंबर 1 बनने के इस मिशन को, जिसमें वो ताबड़तोड़ लगा हुआ है पिछली सदी से, उसे एक कंट्री डिसरप्ट कर सकती है और वो देश कोई और देश नहीं दोस्तों, भारत है। भारत अभी अर्थव्यवस्था के मामले में जिस भी नंबर पर हो, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 20 से 25 सालों में अमेरिका को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अगर ज्यादा मेहनत की तो चीन भी कहीं नहीं टिकेगा भारत के सामने। 25 एशियाई प्रशांत देशों पर अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत एक सुपर शक्ति बनकर उभरने वाला है। वहीं दुनिया भर के जानकारों का भी यही मानना है। यहाँ पर अभी हर साल जीडीपी में 5% की बढ़ोतरी हो रही है, जो इसे सबसे तेजी से आगे निकाल रही है। यही तेजी रही तो 2050 में दुनिया भर की जीडीपी में 15% भारत का होगा, यानी 2050 तक इंडिया की जीडीपी 44.1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत साल 2014 में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश बन गया था। वहीं सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री होने की वजह से इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी पहली पसंद बन गया है। लेकिन अब आने वाले कुछ ही महीनों में या सालों में मान के चलिए भारत दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा और तभी और बड़ा मार्केट बन जाएगा। वहीं भारत की मिलिट्री ताकत की बात करें तो फिलहाल भारत भले ही चौथे नंबर पर है, लेकिन सैन्य बल के मामले में भारत के पास चीन के बाद सबसे बड़ी आर्मी है, फोर्स है। वहीं दुनिया के 9 देशों में से भारत भी एक है जिसके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है। ये तो हम सब भी देख रहे हैं कि कैसे इंडिया दिन ब दिन अपने सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है। अगर हम सब भारतीय एक साथ मिलकर आगे बढ़े तो कोई भी हमें नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचने से रोक नहीं सकता। न चीन, न अमेरिका, न दुनिया का कोई देश, न कोई उलटफेर, न कोई मंदी, कुछ भी नहीं रोक पाएगा भारत को एक सुपर शक्तिशाली देश बनने में। वैसे अगर दुनिया के दूसरे देशों की बात की जाए तो आने वाले वक्त में जापान 6.779 ट्रिलियन डॉलर के साथ 8वें नंबर पर होगा। 6.138 ट्रिलियन डॉलर के साथ जर्मनी 9वें नंबर पर होगा। यूनाइटेड किंगडम 5.369 ट्रिलियन डॉलर के साथ 10वें नंबर पर होगा सन 2050 में। बता दें कि अर्न्स्ट एंड यंग के यूरोपियन अट्रैक्टिवनेस सर्वे के अनुसार साल 2050 तक 7 नई आर्थिक शक्तियों में ब्रिक देश यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन के अलावा इंडोनेशिया, मैक्सिको और तुर्की की भी इकोनॉमिक्स होंगी। स्टडी के अनुसार ये 7 उभरती अर्थव्यवस्थाएं G7 के देशों ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ देंगी। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है दोस्तों। एक और बात जो निकल कर आई है उसके अनुसार वियतनाम, फिलीपींस और नाइजीरिया जैसे देशों में भी 30 सालों में काफी विकास होगा। हालांकि सर्वे में कहा गया है कि देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत ग्लोबल निवेश के कंपैरिजन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर पाएगा या नहीं। लेकिन सर्वे से इतर अगर देखा जाए दोस्तों, भारत में जिस कदर सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।